चाय वाला सम्मान दे सकता है किसी को, दे सकता है चाय वाला सम्मान, मतलब नहीं दे सकता। वो अपनी बीवी को ही सम्मान नहीं दे पाया, वो हमें क्या सम्मान देगा? क्या देश के लिए बीवी को छोड़ दिया? देश के लिए बीवी को कौन छोड़ता है भाइयों? ये तो भाई आप ही समझाओ फिर हमें कि घर का क्या करेगा जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड लेके घूम रहे हैं। इस देश में पैर, शाम को दूसरे देश में पैर, उसको घर की नीड है उनको। हमारे जैसे को मिडिल क्लास वालों को चाहिए होता है घर, तो उनको घर का चाहिए। घर उसका होता है जिसके बीबी बच्चे होते हैं। घर पड़ता है परिवार से। आधी रात को बीबी को छोड़ के जो निकलते हैं ना, बहन वाली बात है। ये सारे रंडा पे में मर रहे हैं और देश ने रंडा ही कर दिया। देश इनने सबसे बड़ी बात, इस मोदी ने देश को अपाहिज कर दिया इसने। हमारी मांग ये है कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू होना चाहिए, जिसमें भागीदारी होनी चाहिए ओबीसी SC ST की, जो कि इन्होंने नहीं दी है। आरक्षण तो लागू किया है इन्होंने, काफी मशक्कत की है। महिला कांग्रेस पार्टी ने बहुत मशक्कत की है इस आरक्षण को लेकर। ये बड़ी मुश्किल से पास हुआ। क्यों कर रहे हैं आप लोग? विरोध इसीलिए कर रहे हैं ना, हमारी भागीदारी कहाँ है? मुस्लिम महिलाओं की, ओबीसी महिलाओं की कहाँ भागीदारी है? मोदी जी ने आरक्षण तो लागू किया। महिला होती है ना, देखिए क्या महिला का मतलब जाति पाति का कोई नहीं। हिंदू मुसलमान बात तो वो करते हैं, मोदी जी करते हैं ये हरकतें, उनकी पार्टी ये हरकत करती है। तो मुस्लिम या ओबीसी महिलाओं को या SC ST महिलाओं को, किन महिलाओं से खतरा है? किससे खतरा होता? हमें कोई खतरा नहीं है, हमारी पार्टी को कोई खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है, कांग्रेस पार्टी से। और किसी कह रही है मोदी कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं महिलाओं के लिए, आप लोग विरोध पे उधर आई हैं। हाँ, तो अच्छा करना चाह रहे तो हमारी एक छोटी सी मांग है, इसे पूरा कर दीजिए। SC ST और OBC को लागू, इसमें महिलाओं को आरक्षण दीजिए 50% का। मतलब कोटे में कोटा हो जाए। जी, कोटे में कोटा हो जाए। लेकिन गृह मंत्री कहते रहे धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ गड़बड़ नहीं। हाँ, तो धैर्य रख तो रहे थे इतने सालों से, तो लागू क्यों नहीं किया पहले इन्होंने? अब जाके इन्होंने ये लागू किया है। धैर्य रख रहे हैं हम, पूरा धैर्य है। तो अब ऐतिहासिक दिन आने वाला है, तो आप लोग विरोध में उतर आइए। ऐतिहासिक नहीं, गलत बात। हम ऐतिहासिक दिन का वो नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे। हम अपनी बात को रख रहे हैं, महिलाओं के हक की आवाज को उठा रहे हैं। और हमारी पार्टी हमेशा इस बात में आगे रही है। हमारी जो नेता हैं श्रीमती अलका लांबा जी, आज उन्होंने यहाँ पर जो धरना दिया है जंतर मंतर पर, वो यही हम लोग कह रहे हैं कि SC ST और OBC को 50% का आरक्षण आप दीजिए, ताकि महिलाओं की भागीदारी, उन्हें आधी आबादी आधा हक, तो वो करिए आप। पहले तो पास होने दिया, आपने समर्थन कर दिया 2023 में, देखिए बिल्कुल। तो इसमें OBC महिलाएं कहाँ हैं? SC ST वाली कहाँ हैं? ये मुद्दा उठाना चाहिए था ना आपको, पास तो अब उठा रहे ना, तब भी उठाया था, अब भी उठा रहे हैं हम लोग। तो मोदी जी पे विश्वास नहीं है आप लोगों को? ना, हमें तो विश्वास नहीं है। जो चाय वाला होगा उसके ऊपर क्या विश्वास करें? वो देश को बेच कर खा रहा है, देश की सारी उसको गिरा दिया है उसने, और आज कितनी महंगाई बढ़ा दी है उसने। अगर यही पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी होती, 70 साल देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, ना महंगाई थी, आबादी थी, और इसके साथ साथ नौकरियां थी। बीजेपी का गड्ढे खोदे हैं इन्होंने। क्या किया है? मोदी कह रहे महिलाओं को सम्मान दिया हमने, महिला को सम्मान। कहाँ दिया है महिलाओं को सम्मान? एक चाय वाला सम्मान दे सकता है किसी को, दे सकता है चाय वाला सम्मान, नहीं दे सकता। वो अपनी बीवी को ही सम्मान नहीं दे पाया, वो हमें क्या सम्मान देगा? वो कांग्रेस पार्टी की महिलाओं को क्या सम्मान दे पाएगा? वो भारत की महिलाओं को क्या सम्मान दे पाएगा? वो सम्मान देने लायक व्यक्ति है ही नहीं। तो दुनिया में वैसे डंका बज रहा है मोदी जी का? बिल्कुल वैसे डंका बज रहा है। वो सिर्फ जाति पाति पे लोगों को लड़ाता है, हिंदू मुसलमान करता है। जबकि इस बार सरकार हमारी हरियाणा के अंदर कांग्रेस आनी थी, फिर उन्होंने वही खेल खेला। और अभी धर्म का इतना गंदा खेल वो खेल रहे हैं, जो इस देश के अंदर मेरे हिसाब से तो इतनी गंदी सरकार कभी बनी नहीं होगी। पर जनता तो आपको नकार देती है कांग्रेस को, देखिए। नहीं, अब जनता जनार्दन देख रही है ना सारी चीजों को। अभी जनता वो भी देख रही है, वोट चोरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है वोट चोरी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को विदाई देने का समय जल्दी आ चुका है, इसीलिए वो हर चीज पर भौंकला जाते हैं। अभी हमने आंदोलन किया है ना, इस पे देख लीजिए, भौंकला जाएंगे। कौन विदाई करेगा? जनता करेगी, जनता जनार्दन करेगी, और कौन करेगा? वोटर्स करेंगे। हाँ, अब मोदी भरोसा नहीं रह गया क्या? बिल्कुल नहीं रहा है। मोदी भरोसे लायक कब था? अपनी बीवी के टाइम पे था वो भरोसे लायक। जिसने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, वो क्या दुनिया का भला करेगा? देश के लिए क्या ना, सब कुछ देखिए। क्या देश के लिए बीवी को छोड़ दिया? देश के लिए बीवी को कौन छोड़ता है भाइयों? ये तो भाई आप ही समझाओ फिर हमें कि 10 लाख आदमी है वो, देखिए किस चीज की सेवा कर रहा है? देश की सेवा कर रहा है। तो देश के युवाओं का रोजगार कहाँ है? कहाँ है रोजगार? एप्स्टीन फाइल पे क्या मोदी जी का भी नाम है क्या? हाँ, बिल्कुल नाम है, और आगे आएगा। छोटी छोटी बच्चियों को जिस तरह, हाँ, शरीफ है वो, एक चाय वाला है बस। देश के अंदर उसको बिठा दिया है गद्दी पर, सिंहासन पर,
वो जल्दी उसका विदाई लेने का समय आ रहा है। है। मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है, पैदा भी नहीं हुए, देखिए। हाँ, तो फिर मंदिरों में बैठा दो जी। मंदिरों में बैठा दो उसे। मंदिरों में बैठाना चाहिए ना संत महात्मा बोध को, उनको तो फिर मंदिरों में दो, उनको मूर्ति बनवा के वहाँ बैठा दो। जो आदमी एक दिन में 4 सूट बदलता है, 10 लाख से नीचे सूट नहीं होता, 15 लाख से नीचे जिसका पैन नहीं होता, ये इस तरीके से सेवा होती है। जनता तो रोड पे भूखी मर रही है। और आप विश्वास कह रहे हो विश्वास में विष का वास होता है। मोदी जी वही वाला विष लेके घूम रहे हैं। अरे कपड़े ही तो पहनते हैं और बस एक फिर बाकी तो नहीं पहनते। बाकी को देखो आप, राहुल जी भी आते हैं, घर नहीं, कोई संपत्ति नहीं, घर का क्या करेगा जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड लेके घूम रहे हैं। इस देश में पैर, शाम को दूसरे देश में पैर, उसको घर की नीड है उनको। हमारे जैसे को मिडिल क्लास वालों को चाहिए होता है घर, तो उनको घर का चाहिए। घर उसका होता है जिसके बीबी बच्चे होते हैं। घर पड़ता है परिवार से। आधी रात को बीबी को छोड़ के जो निकलते हैं ना, बहन सी वाली बात है। हाँ, ये बात कौन सी किताब में लिखी है? देश के लिए छोड़ी। अरे अच्छा, उनने जो बोल दिया वो सारा सच है, और बाकी जो जनता बोले हम बोले वो झूठ है। देश के लिए योगी आदित्यनाथ ने शादी भी नहीं करी होगी देश के लिए, है ना। सारे रंडापे में मर रहे हैं बेचारे, ये सारे रंडापे में मर रहे हैं, और देश ने रंडा ही कर दिया। देश इनने सबसे बड़ी बात, इस मोदी ने देश को अपाहिज कर दिया इसने। आप मीडिया आज मीडिया क्यों नहीं देखती हूँ मैं? मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। नहीं भाई, गोदी मीडिया है। कभी कांग्रेस की नीतियों को भी उठाया करो। हाँ, इसी देश में रह रहे हो, इस देश के लिए गद्दार मीडिया का काम मत करो मेरे भाइयों। आखिर इस देश के अंदर जो मीडिया है ना, वो दोनों तरीके की बातें उसको करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मोदी की बातें करो, इसीलिए तो आपका नाम गोदी मीडिया है। देश में जो भी दिक्कत हो रही है उसके लिए नेहरू और गांधी ही जिम्मेदार है। हाँ, गांधी ने तभी तो 70 साल देश में राज कर लिया। बिल्कुल सही बात। अब तो विदाई होगी कांग्रेस। जैसे 56 इंच की छाती वाला सदन में आने से डरता है कि महिलाओं से डर लगता है हम पे हमला कर देंगी, तो मतलब हर चीज के लिए कल को फिर वो महिलाएं जिम्मेवार है। मोदी जी के मैं अब क्या ही बोलूं, मान लो जुकाम बुखार भी हो जाए ना, तो उसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेवार होते हैं। और अब महिलाओं से डरता है 56 इंच वाला आदमी। कमाल करते हो। हम तो लेडीज धक्का है, रोड पे खड़ी है अपना हक मांगने के लिए, और उनसे क्यों मांगे जो अपनी बीबी को अधिकार नहीं देता। और मान सम्मान की बेटी होगी, 6 महीने की बेटी यहाँ सेफ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। यूपी के अंदर देखो आप कितने बलात्कार के मामले, हरियाणा में कहीं भी देख लो, दिल्ली में देख लो आप, एक मंदिर के अंदर बेटी सुरक्षित नहीं है, पुजारी सुरक्षित नहीं है। और ये मतलब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। कंगना को डर लगता है राहुल गांधी जी से, क्या? अरे वो तो खुद ही अरे भाई वो तो खुद ही छिचोरी है, वो तो खुद ही छिचोरी है। और जब हमारे सामने आ जावे ना तो थप्पड़ इतने कर दे उसके, हमारे नेता के बारे में होती है। इनके बीजेपी के 40 एमपी के ऊपर रेप केस है। कंगना जी वहाँ छाती ठोक के चलेंगे आराम से 40 एमपी के साथ में, क्योंकि वो बलात्कार के मामले में उनको वहाँ कैसे वो रैंप करती है, कैट वॉक करती है, वो कैसे सहज होंगी राहुल गांधी जी के साथ में? वो सहज होंगे ना बलात्कारियों के साथ में। जो उत्तराखंड में, हिमाचल में जिन एमपी एमएलए के ऊपर चल रहे हैं ना केस, वहाँ जाके मोहतरमा बात करें। नशेड़ी है, छिचोरी है वो। ठीक नहीं है राहुल गांधी का, और उनका ठीक है, जो रास्ता में गांजा फुकिया करती थी। कमाल कर रहे हैं। कानून में डिसीजन लिया है कि 523 सीटों से जो ये 850 सीट बनाने जा रहे पूरे भारत देश में, तो उसको लेके इन्होंने एक है ना असमंजस की हमेशा से इनकी जो मंशा रही है वो ध्यान भटकाने की रही है। जब भी कोई उचित जब बात आती है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो हमेशा से ही ये लोग दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट कर देते हैं मुद्दे को। तो अभी भी इन्होंने इसी बात बीजेपी कह रही है कांग्रेस विरोध कर रही है इसका। नहीं, हम बिल्कुल भी महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं करते। अभी तो इंदिरा गांधी जी से लेकर आज तक सोनिया गांधी जी, सभी जो जितने भी हमारे कांग्रेस लीडर्स आए, सभी ने हमें आरक्षण दिया। महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आपकी तरफ हमारा विरोध ये नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो और जाति के आधार पर महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को भी उसमें शामिल किया जाए। हमारी ये मांग है, हम उसके विरोध में नहीं है जातिगत जनगणना। सरकार कह रही है 2011 में जो जनगणना है उसके आधार पे होगा ना। देखो 2011 के बाद से लेके आज 2026 है, इतने सालों में आपको क्या लग रहा है कि हर दिन जो जनसंख्या बढ़ रही है? हमने कहा कि जनसंख्या आप जातिगत जनगणना करवाइए, उसके बाद आप इसको लागू करिए। और वैसे भी भाजपा सरकार इसको 2029 में लागू करने जा रही है। ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने का इनका एक काम है बस। तो क्या आपको क्या नुकसान होगा अगर कहा जा रहा है कि सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ ज्यादा सीटें बढ़ाएगी, जहाँ सरकार नहीं है वहाँ कम सीटें बढ़ाएगी? देखो जिस तरह से इन्होंने SIR लागू करा भाजपा सरकार ने, जिस तरह से वोटों की कटौती की जा रही है, जिस तरह से लगातार ये कभी CIA का मुद्दा, CA का मुद्दा, NRC का मुद्दा उठा रहे हैं, हमेशा से ही जब भी इलेक्शन आता है, जिस भी स्टेट में इलेक्शन आता है, ध्यान भटकाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने देश को पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा,
फिर अब जाति में बांटा, और अब ये नॉर्थ और साउथ में देश का विभाजन करने की कगार पे लेके आए हैं देश को, जो देश के हित के लिए और देश के लोगों की जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है। अगर महिलाओं का विकास कर रहे हैं मोदी जी, उनको अधिकार दे रहे हैं, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपको क्लियर हो जाए कि विरोध में नहीं, समर्थन में है। हमारा धरना प्रदर्शन का एक ही उद्देश्य है, बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो बिल्कुल तो लागू हो गए ना। देखिए आप स्पेशल सेशन बुलाया देखिए है। पिछले सत्र में भी आपने बात की थी 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, आपने बात की थी लेकिन लागू नहीं किया था। अभी आप फिर से बिल लेकर आए हैं, आप वादे तो कर रहे हैं लेकिन उसे अमल नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन उसको पुरजोर लागू करने के पक्ष में है। तो आप विरोध क्यों कर रही हैं फिर? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए। भाजपा कह रही मोदी को अच्छा करना चाहते हैं महिलाओं के लिए, तो आप सड़क पर उतर जा रही हैं। अगर मोदी महिलाओं के फेवर में होते तो महिलाओं से डरते नहीं। जो संसद में आना बंद कर दिया मोदी जी ने महिलाओं को आरोप लगा के कि महिलाएं हैं तो हमें डर लगता है, इनसिक्योरिटी है, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं से भयभीत हैं, जिस कारण वो बिल लागू करने में आपके बैनर पे लिखा हुआ है कि कोटे में कोटा, विदिन कोटा होना चाहिए। जो महिलाओं को 33% मिला उसमें भी आरक्षण होना चाहिए, ओबीसी महिलाओं का अलग। हमारी मांग 50% आरक्षण की है, लेकिन अगर हमारी सरकार उनको 33% आरक्षण पास करती है तो हमारा वो कोटे में कोटा यही है कि जो हमारा अधिकार है, महिलाओं का जो कोटा है, उस कोटे में एटलीस्ट हमारा 33% जो आरक्षण निश्चित है उसको जल्द से जल्द लागू करके हमें हमारे अधिकार दिए जाए। कांग्रेस तो महिलाओं को भी बांट रही है। देखिए महिला तो महिला होती है ना। देखिए कांग्रेस बांट नहीं रही है, कांग्रेस जोड़ने का काम करती है, और कांग्रेस के इसी काम को मोदी जी करने में देरी कर रहे हैं। हमारा ये प्रदर्शन इसी पक्ष में है कि हम कांग्रेस महिलाओं को या भारत की महिलाओं को जल्द से जल्द उनका आरक्षण, उनका अधिकार प्रदान करें। किन महिलाओं से खतरा है? ये तो मोदी जी बताएंगे किन महिलाओं को खतरा है। उनको दलित महिलाओं से खतरा है, उनको ओबीसी महिलाओं से खतरा है, या उनको भारत की महिलाओं से खतरा है, ये मोदी जी बताएंगे, क्योंकि मोदी जी का स्टेटमेंट था संसद में महिलाएं कहीं उन्हें छेड़ ना दें। ये विरोध तो आप लोग कर रहे हैं ना। देखिए हम बिल्कुल विरोध कर, हम उनकी इस बात का विरोध करते हैं कि जो हमारा भारत का प्रधानमंत्री महिलाओं से डरता है, तो कहीं ना कहीं ये डर का कारण तो नहीं जो महिलाओं का बिल पास करने में देरी कर रहा है, यही कारण है। इसलिए हम अपना ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द लागू करें मोदी जी।